गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले यूनिट 6 जो हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट 6 में हम क्या देखने वाले हैं? अर्थ प्रेशर थ्योरी के बारे में। अभी तक हमने यहाँ पे यूनिट फर्स्ट से लेके 5th तक हमारी फाइनली कंप्लीट हो गई है एंड हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है फॉर आरआरबी जेई जो हम टारगेट करके चल रहे हैं। तो आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी अर्थ प्रेशर थ्योरी की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली हम इसमें रंकाइंस एंड कूलाम्स थ्योरी पढ़ने वाले हैं और हम ये भी डिस्कस करेंगे जो तो साइंटिस्ट थे रंकाइंस और कूलाम्स, तो इन्होंने क्या अजम्पशंस दिए थे सॉइल के लिए एंड किस प्रकार की सॉइल हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज करते हैं एंड यहाँ पे कोहेसिव या कोहेजन लेस सॉइल के लिए हम यहाँ पे कौन सी थ्योरी का यूज करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देन हम उसके बाद यहाँ पे कुछ ये भी देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव प्रेशर जो हमने कंडीशंस पढ़े थे कि क्या होती है एक्टिव की कंडीशन, जो के इक्वल टू क्या क्या पढ़े थे हमने यहाँ पे 1 प्लस क्या था साइन फाइव डिवाइडेड बाय क्या देखा था हमने 1 माइनस साइन फाइव। तो ये कुछ कंडीशंस थी एक्टिव और प्रेशर्स के लिए जो हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिए। आज हम यहाँ पे इन्हीं थ्योरीज को रंकाइंस के थ्रू पढ़ेंगे। जो हमारे पास दो साइंटिस्ट है रंकाइंस एंड कूलाम्स, जिन्होंने जो बड़े साइज के पार्टिकल्स रहते हैं ग्रेवल और सैंड हो गया, तो उन्होंने ये बड़े साइज के पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे रंकाइंस एंड कूलाम्स की थ्योरी भी एक्टिव और पैसिव को समझेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले ये समझते हैं कि अर्थ प्रेशर थ्योरी जनरली किन साइंटिस्ट ने दिया था एंड कितने प्रकार की होती है। तो अर्थ प्रेशर थ्योरी हमारे पास फर्स्ट इज द रंकाइंस थ्योरी। एक साइंटिस्ट थे रंकाइंस जिन्होंने रंकाइंस थ्योरी दिया, रंकाइंस थ्योरी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कूलाम्स के लिए, कूलाम्स कूलाम्स थ्योरी। तो कूलाम्स थ्योरी जनरली कब इसको क्या दिया गया था हम ये भी बात करेंगे यहाँ पे। तो 1857 में रंकाइंस ने दिए थे एंड कूलाम्स में कब 1767, कब 1776 में इन्होंने इसको स्पेसिफाइड किया था। और रंकाइंस थ्योरी को जनरली हम यहाँ पे कौन सी सॉइल के लिए यूज करते हैं? कोहेजन लेस सॉइल के लिए इसको यूज किया जाता है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए रंकाइंस थ्योरी को। एंड कूलाम्स थ्योरी को भी हम यहाँ पे कोहेजन लेस सॉइल के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये दो टाइप की थ्योरी होती है रंकाइंस एंड कूलाम्स थ्योरी। अब हम यहाँ पे इसमें बात करने वाले हैं रंकाइंस थ्योरी के लिए कि जनरली जो रंकाइंस थ्योरी होती है इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? कूलाम्स थ्योरी के लिए। लेकिन इट वॉज एक्सटेंडेड, इसको कोहेसिव मतलब बाद में इसको कोहेसिव सॉइल के लिए यूज किया गया है। अब हम यहाँ पे इसमें ये चीजें डिस्कस करेंगे जो कैंटिलीवर और काउंटर फोर्ट होता है। तो कैंटिलीवर और काउंटर फोर्ट बॉल के लिए हम यहाँ पे कौन सी थ्योरी का यूज करेंगे? नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके अजम्पशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली जो क्वेश्चंस फ्रेम होंगे या तो आपसे ये पूछ लेंगे कि रंकाइंस थ्योरी कौन से सॉइल के लिए सुटेबल है, या तो फिर आपसे अजम्पशन से ज्यादा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और अजम्पशंस में भी ये किन पॉइंट्स में हमें कंफ्यूज करता है, जैसे कि रंकाइंस थ्योरी में हम सॉइल कैसे यूज करते हैं? होमोजीनियस होगी, आइसोट्रॉपिक होगी, सेमी इनफाइनाइट होगी, या फिर हमारे पास ड्राई या कोहेजन लेस सॉइल होगी। और हमें कूलाम्स थ्योरी में भी इन्हीं पॉइंट्स में क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रंकाइंस थ्योरी। जो अभी हमने देखा कि रंकाइंस ने 1857 में ये थ्योरी को क्या दिए थे एंड इसको जनरली कोहेजन लेस सॉइल के लिए यूज करते हैं। कोहेजन लेस मतलब जिसमें ग्रेवल होता है और सैंड होता है, बड़े साइज के पार्टिकल्स के लिए हम यहाँ पे रंकाइंस थ्योरी का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज्ड फॉर कोहेजन लेस सॉइल बट लेटर इट वॉज एक्सटेंडेड टू कोहेसिव एंड सबमर्ज सॉइल। मतलब हम जनरली इसको रंकाइंस थ्योरी को कोहेजन लेस सॉइल के लिए यूज करते हैं। कोहेजन लेस दैट मींस ग्रेवल एंड सैंड आर यूज, बट लेटर इट वाज एक्सटेंडेड टू कोहेसिव एंड सबमर्ज सॉइल के लिए इसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट रंकाइंस थ्योरी को कैंटिलीवर और काउंटर फोर्ट बॉल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अब डायग्राम के लिए बात करें तो इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले एक बॉल को ड्रॉ करेंगे। तो ये जो बॉल होगी ये कैसी वर्टिकल है, बॉल कैसी है? वर्टिकल है। और कैसी रहेगी यहाँ पे? स्मूथ। बॉल कैसी? वर्टिकल, स्मूथ एंड फ्रिक्शन लेस। एंड क्या आ जाएगी? फ्रिक्शन लेस क्या है? बॉल है। फिर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बॉल को ड्रॉ करेंगे। तो ये बॉल कैसी रहेगी? प्लास्टिक कंडीशन में रहेगी, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम दैट मींस ड्राई एंड कोहेजन लेस, ड्राई प्लस कोहेजन लेस सॉइल।
कोहेजनलेस सॉइल, ठीक है। तो ये कंडीशन है। फिर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बैकफिल को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल बैकफिल, हॉरिजॉन्टल। इसके बाद हम यहाँ पे इसके कुछ अजम्पशंस के बारे में डिस्कस करने वाली हैं। हॉरिजॉन्टल बैकफिल, तो ये क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछे जाते हैं। हॉरिजॉन्टल बैकफिल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल बैकफिल, ठीक है। तो आपको ये बॉल ध्यान रखना है कि रंकाइंस थ्योरी में जो बॉल होती है वो स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस होती है एंड कुछ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम दैट मींस ड्राई प्लस कोहेजनलेस सॉइल की कंडीशन होगी। और एक हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बैकफिल को ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं इसके अजम्पशंस कि रंकाइंस साइंटिस्ट ने जनरली इनकी थ्योरी में इन्होंने क्या अजम्पशंस दिए। तो जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं अजम्पशन से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशंस क्या था, यहाँ पे हमने सॉइल का यूज किए थे। तो जनरली हमने जो सॉइल यूज किया था ये कैसी होगी, होमोजीनियस और होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक और क्या होगी, ड्राई कोहेजनलेस, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक ड्राई एंड कोहेजनलेस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार की सॉइल के लिए हम यहाँ पे रंकाइंस थ्योरी का यूज करते हैं। तो क्या होगी, कोहेजनलेस, सेमी इनफाइनाइट, ड्राई और हम यहाँ पे आइसोट्रॉपिक के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे इसको याद रखने के लिए, सॉइल इज इन स्टेट ऑफ प्लास्टिक कंडीशन। तो सॉइल किस स्टेट में होगी, यहाँ पे प्लास्टिक कंडीशन में। तो सॉइल किस कंडीशन में होगी, प्लास्टिक कंडीशन में होगी एट द टाइम ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, एट द टाइम ऑफ एक्टिव एंड पैसिव प्रेशर जनरेशन। जब हमारे पास एक्टिव या फिर पैसिव जो प्रेशर जनरेट होगा तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे रंकाइंस थ्योरी का यूज करेंगे। रंकाइंस। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे जो बैकफिल सॉइल इज हॉरिजॉन्टल। तो जो सॉइल का जो बैकफिल है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो यही पॉइंट से इसमें बैकफिल सॉइल कैसी है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। बैकफिल सॉइल इज हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे क्या देखेंगे, बैक ऑफ बॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। ये जो बॉल है इसका बैक कैसा है, वर्टिकल है और स्मूथ है। बैक ऑफ बॉल इज वर्टिकल एंड कैसा, स्मूथ है, वर्टिकल एंड स्मूथ। नेक्स्ट पॉइंट हम रप्चर सरफेस इज प्लेनर। जो रप्चर सरफेस है, रप्चर सरफेस कैसा, रप्चर सरफेस इज प्लेनर। रप्चर सरफेस क्या है, प्लेनर है, विच में बी हॉरिजॉन्टल या फिर इंक्लाइंड। जो कैसा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल या तो इंक्लाइंड हो सकता है। तो ये कुछ अजम्पशंस के क्या, रंकाइंस थ्योरी के अजम्पशंस है। जैसे फर्स्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करके चलो, जैसे हमारा यूपीएससी आईएएस का एग्जाम हुआ, खासकर एमपीपीएससी एई के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रंकाइंस एंड कूलम्ब्स थ्योरी। तो जनरली क्वेश्चंस जैसे सब इंजीनियर का एग्जाम होता है तो ये जनरली सॉइल से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि हम यहाँ पे रंकाइंस थ्योरी में किस प्रकार की सॉइल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं रंकाइंस थ्योरी में कि जो एक्टिव अर्थ प्रेशर की थ्योरी होती है, जनरली इसमें जो हम यहाँ पे प्रेशर फोर्स होता है वो कौन सा यूज करते हैं एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें पैसिव और एक्टिव दोनों कंडीशन होती है। तो जनरली हम यहाँ पे फर्स्ट में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, पैसिव अर्थ प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या, पैसिव अर्थ प्रेशर। तो पैसिव अर्थ प्रेशर की कंडीशन में हमने यहाँ पे इसको डिनोट किया किससे, पीपी। तो पीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, केपी। केपी इज द यहाँ पे कोफिशिएंट पैसिव अर्थ प्रेशर, गामा और जेड इज द डेप्थ प्लस 2c अंडर रूट ऑफ केपी। तो आपको ये फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर की क्या कंडीशंस थी, तो 1 + sin phi डिवाइडेड बाय क्या था, 1 - sin phi। और जनरली क्या निकल कर आया था, ये tan² 45 + 5/2। किसी ने कमेंट करके पूछा था कि एक्टिव की कंडीशंस में हमारे पास जो स्लोप बनेगा
tan स्क्वायर का, ये 45 माइनस 5/2, वो माइनस नहीं प्लस की कंडीशन है ये, tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 ही होता है क्या, पैसिव अर्थ प्रेशर। और अगर हमारे पास एक्टिव की कंडीशन आती है तो इसमें हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2 यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर के बारे में। एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर को किससे डिनोट किया जाता है, पीए से। पी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, के ए गामा जेड, जेड इज द डेप्थ माइनस 2c अंडर रूट ऑफ के पी। ठीक है, अब हम यहाँ पे पैसिव के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, तो 1 माइनस साइन 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन 5, और ये होता क्या है, स्लोप इसका tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2। तो जो माइनस की कंडीशन होगी वो एक्टिव की कंडीशंस में हम यहाँ पे यूज करेंगे। कुछ यहाँ पे वेरियस केसेस है एक्टिव अर्थ प्रेशर थ्योरीज में, हम पैसिव और अर्थ प्रेशर थ्योरीज की कुछ केसेस हैं जो उनको इन डिटेल्स में हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था अर्थ प्रेशर थ्योरी अजम्पशंस, जो दो साइंटिस्ट ने इन्होंने दिया था, फर्स्ट इज द रंकाइंस एंड सेकंड इज द गुलाम्स थ्योरी। तो गुलाम्स ने 1776 में इसको डेवलप किया था एंड इसको भी जनरली हम कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज करते थे। आज की क्लास में हमने रंकाइंस थ्योरी देखा कि कौन सी सॉइल के लिए यूज करते हैं और इसका क्या अजम्पशंस है एंड डायग्राम्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कुलाम्स थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और कुलाम्स थ्योरी के बाद हम इसके कुछ केसेस हैं वो पूरा डिटेल्स में हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे और यूनिट 6 हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी अर्थ प्रेशर थ्योरी। देन उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्या, फाउंडेशंस वाला जो टॉपिक है, फाउंडेशन, शैलो एंड डीप फाउंडेशन वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।